तो आज की लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे बफर्स। ठीक है, बफर्स के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है बफर्स? ए बफर इज ए एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, एन एक्वस सॉल्यूशन दैट रजिस्ट ए चेंज इन पीएच when small quantities of an acid or a base are added to it। तो बफर क्या होता है? ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। बफर इज एन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है और ये क्या करता है? ये रजिस्ट करता है। किस चीज़ को रजिस्ट करता है? चेंज इन पीएच। पीएच में किसी तरह का चेंज, की पीएच घटे बढ़े, उस चीज़ को ये रजिस्ट करता है। और पीएच चेंज कब होता है? पीएच चेंज कब होता है? जब आप स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कोई एसिड डाल दो या तो कोई बेस डाल दो, तो दोनों पीएच चेंज करेंगे। अगर आप एसिड डाल दोगे, ठीक है ना, अगर कोई एसिड यहाँ पे डाल रहे हो तो क्या होगा? पीएच घटना चाहेगा। और बेस डाल रहे हो तो पीएच बढ़ना चाहेगा। बट जो वो एक्वस सॉल्यूशन है वो चाहेगा कि पीएच चेंज एक ना हो, पीएच चेंज ना हो, तो वो रजिस्ट करेगा पीएच के चेंज को। ठीक है ना? तो बफर्स बेसिकली वही होता है। बफर्स क्या काम करता है? पीएच चेंज को रजिस्ट करता है। बफर क्या होता है? एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना? अभी देखेंगे बफर क्या होता है। तो बढ़ते हैं आगे। द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड बफर एक्शन। और इसी की ये रजिस्ट करने की क्षमता, रजिस्ट करने की क्षमता क्या नाम है? चेंज इन पीएच, पीएच के चेंज को रजिस्ट करना। ठीक है ना? पीएच के चेंज को रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी, यही उसका बफर एक्शन कहलाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड बफर एक्शन। किस चीज के लिए रेजिस्टेंस? चेंज इन पीएच के लिए। ठीक है ना? मोस्ट कॉमनली यूज्ड बफर आर मेड अप ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। देखो अब क्या होता है, बफर क्या होता है? बफर हो सकता है कोई एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस, इसी एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस। अब बताता हूँ क्या होता है ये। अगर मान ले एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना, अब बताऊंगा कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है। एसिड तो आपको पता होगा। लेट सपोज हमने HCl ले लिया, HCl ले रहे हैं, ठीक है ना। अब HCl क्या है? ये एक एसिड है। और एसिड कौन होता है? जो H प्लस डोनेट करे। आपको एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पता होगा। एसिड वो होता है जो H प्लस डोनेट करे, बेस वो होता है जो H प्लस रिसीव करे। ठीक है ना? तो ये एसिड है, ये एसिड ने H प्लस डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया। डोनेट करने के बाद क्या बचा? इसने H प्लस अगर डोनेट कर दिया तो बचा क्या? Cl माइनस। तो यही जो बचा हुआ चीज़ है, बचा हुआ पोर्शन है, जब एसिड H प्लस डोनेट कर दे और जो बचता है वही कहलाता है कॉन्जुगेटेड बेस। तो Cl माइनस क्या है? ये कॉन्जुगेटेड बेस है। तो क्या ये Cl माइनस बेस है, मीन्स ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और HCl बन जाएगा। ठीक है ना? तो हाँ, ये बेस है। हम इसको कॉन्जुगेटेड बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इस एसिड के द्वारा बना है। जब ये एसिड H प्लस डोनेट कर देगा और जो लेफ्ट ओवर बचा रह जाएगा, उसी को हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेटेड बेस। तो बफर क्या होता है? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होता है, यही होता है हमारा बफर। HCl ये हमारा एसिड हो गया, प्लस में Cl माइनस, इसका HCl हमारा एसिड हो गया और ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है ना? यही पेयर को HCl और इसके पेयर को बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसके बफर्स बोलेंगे इस पेयर को, H प्लस और Cl माइनस, HCl और Cl माइनस। ठीक है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Cl माइनस। दूसरा एग्जांपल अगर लेके समझाना चाहूँ तो एक सेकंड रुकिएगा। बात करते हैं CH3CO, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं हम। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो क्या होगा ना, ये CH3COO माइनस और H प्लस बन जाएगा। तो H प्लस डोनेट करने के बाद ये जो एसिड है हमारा, एसिड जो है, तो उसने जब H प्लस डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया तो बचा क्या? ये चीज़ बचा। तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस।
ये कॉन्जुगेटेड बेस है किस एसिड का, इस एसिड का, ठीक है। तो क्या है बफर, बफर क्या होगा, बफर होगा आपका CH3COOH और CH3COO माइनस, ये पेयर आपका बफर है, ये एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये पेयर आपका क्या कहलाएगा, बफर कहलाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन एक बराबर रहती है दोनों की, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस, इनका कंसंट्रेशन समान रहता है। अगर इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन एक समान रहेगा। एसिड बफर इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ठीक है ना। एसिड बफर, एसिडिक बफर में हम बेसिकली हम ये HCl वैसीएल नहीं लेंगे, हम लेंगे वीक एसिड, जैसे ये एसिड ले सकते हो आप। एसिड बफर इज ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस, उसका मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे कि एसीटेट, एसीटेट बफर सिस्टम एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अल्कलाइन बफर कंटेन्स ए वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा। बेसिकली जैसे हम देख रहे हैं ना कि एसिड होगा तो और उसका कंजुगेटेड बेस, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कोई बेस ले लो, कोई बेस ले लो, ठीक है। कोई बेस लोगे और वो बेस जब H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, जब वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो जो चीज़ें बनेगी तो वो कहलाएगा इस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड। एक बेस ले लो, कोई भी एक बेस ले लो, उस बेस में जब आप H प्लस ऐड कर दोगे और जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगा इस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड का पेयर, ये तो एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का पेयर दोनों ही बफर कहला सकता है, दोनों ही बफर ही है, ठीक है ना। किस चीज़ का पेयर, एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। या तो बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, ये कहला सकता है हमारा, ये कहलाता है हमारा बफर, इन दोनों का मिक्सचर, ये मिक्सचर और ये मिक्सचर। कलर चेंज करो। इफ हाइड्रोजन आयन आर एडेड टू बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमने किसी बफर सॉल्यूशन में H प्लस आयन को इंट्रोड्यूस किया, मतलब H प्लस आयन को ऐड किया है, दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस एंड सिमिलरली ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। तो बता क्या क्या कहना क्या चाह रहा है, ये डायग्राम से ही दिखा देता हूँ। देखो मान लो ये हमारा एसिड और ये बेस, एसिड और इसका कंजुगेटेड बेस, ये एसिड है और ये इसका कंजुगेटेड बेस है। हमने ये मिक्सचर लिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा बफर है, ये हमारा बफर है। अब देखो ये बफर काम कैसे करता है। जब आप इस बफर सॉल्यूशन में, ठीक है ना, ये जब आप इसमें क्या डाल रहे हो, H प्लस को आपने ऐड किया, आपने क्या किया, H प्लस को ऐड कर दिया सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। H प्लस ऐड किया तो क्या करेगा ना, तो ये जो चीज़ें हैं क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस, वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। H प्लस को एक्सेप्ट करके ये क्या बना देगा, ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और उसका एसिड बन जाएगा। और अगर उल्टा करते हो कि आपने OH दिया है, आपने किसी कोई बेस को ऐड किया है, ठीक है ना, आपने किसी बेस को ऐड किया है तो बेस OH माइनस दे रहा है, तो OH को दिया तो ये एसिड क्या करेगा, ये H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा और कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H प्लस डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा और ये जो H प्लस है ये इस OH माइनस के साथ मिलके वाटर निकाल देगा। तो न्यूट्रलाइज कर दिया। इस आपने जो pH चेंज करने की कोशिश करी कि आपने OH डाला, OH माइनस डाला और आपने H प्लस डाला, अब डाल के सोच रहे हो कि pH चेंज हो जाए, ठीक है ना। बेसिकली चाह क्या रहे हैं, pH चेंज हो जाए, लेकिन ये जो बफर सिस्टम है जो pH को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इन्होंने आपके pH को, इन्होंने जो pH चेंज करने की इंटेंसिटी थी, इंटेंशन था, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वही बोला जा रहा है कि
इफ हाइड्रोजन आयन आर एडेड टू बफर सॉल्यूशन, अगर आप बफर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को इंट्रोड्यूस करते हो, दे आर न्यूट्रलाइज बाय द बेस एंड सिमिलरली, देखो आपके बेस ने ही तो हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज किया, ये जो कॉन्जुगेटेड बेस था इसी ने तो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया और एसिड बन गया, तो न्यूट्रलाइज कर दिया। और अगर आप OH माइनस डालते हो, हाइड्रोक्सिल आयन डालते हो, उसको आपका एसिड क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना, दे विल बी न्यूट्रलाइज बाय द एसिड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज, जो pH होगा बफर सॉल्यूशन का वो हमेशा अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इन सॉरी इन जनरल एन एसिड इज ए प्रोटोन डोनर, कोई भी जो एसिड होता है वो प्रोटोन डोनेट करता है, H+ डोनेट करता है, H+ बेसिकली क्या है, प्रोटोन है। एसिड क्या होता है, H+ डोनर एंड ए बेस इज प्रोटोन एक्सेप्टर, हम जानते हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटे लोअर क्लासेस से। एन एसिड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग बेस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कोई एसिड ठीक है ना, कोई एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है ना, विच डिसोशिएट इनटू प्रोटोन एंड एसिटेट आयन एंड वाइस वर्सा इन एक्वा सॉल्यूशन। जो एसिटिक एसिड है आपके पास, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है ना, एसिटिक एसिड बोल सकते हो और ये तो नॉमेनक्लेचर पे जाओगे तो मेथ इथेनोइक एसिड बोल सकते हो, तो जनरल हम एसिटिक एसिड यूज करते हैं इसका नाम। तो एसिटिक एसिड क्या करेगा, जब H+ इसने डोनेट किया तो ये एसिटेट आयन बन जाता है, ठीक है ना, एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो गया। और उल्टा भी हो सकता है कि एसिटेट आयन H+ लेके एसिटिक एसिड बना ले, तो ये रिएक्शन दोनों तरफ हो सकती है, इधर भी और इस तरफ भी, ये रिएक्शन बोथ द डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। To simplify, acetic acid has been represented by HAC, HAC से एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट कर दो और एसिटेट आयन को AC- से, while acetate ion has been represented by AC-। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। वेयर एसिटिक एसिड एक्ट एज ए प्रोटोन डोनर, एसिटिक एसिड प्रोटोन डोनर है, H+ डोनेट करेगा, और एसिटेट आयन प्रोटोन एक्सेप्टर, ठीक। The ionization of acetic acid is designed designated by dissociation constant, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज आया, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी बोल सकते हैं इस चीज को भी। आप जानते हो कि A की वैल्यू होती है आपकी, जो आपका बना, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स, तो उनका कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय जो आपका रिएक्टेंट था उनका कंसंट्रेशन। अगर ऐसा करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है डिसोसिएशन कांस्टेंट और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। द कॉन्जुगेट एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड और एसिटेट, इसका जो कॉन्जुगेट है पेयर एक्ट एज बफर सिस्टम, कि एसिटिक एसिड और इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, एसिटेट, ठीक है ना। ये इसका जो ये जो पेयर है ये रोल प्ले करता है एज ए बफर सिस्टम, ये एज ए बफर सिस्टम काम करता है। इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इधर एसिड और बेस टू दिस बफर सॉल्यूशन, अगर हम इसमें कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई एसिड इंट्रोड्यूस करोगे, कुछ एसिड डाल दोगे या तो कुछ बेस डाल दोगे, ठीक है ना, इस सिस्टम में, तो क्या होगा ना, अगर आप बेस डालोगे तो OH- आयन जो बेस प्रोड्यूस कर रहा है
तो उसको क्या करेगा, उसको एसिड जो है H प्लस दे के वाटर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आपके बेस को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अगर आप H प्लस डाल रहे हो, H प्लस दे रहे हो, H प्लस दे रहे हो, तो एसिटेट आयन जो है, एसिटेट आयन है, वो उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। The acid and base are themselves ionized and release proton and hydroxyl ion respectively in the buffer solution। ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा। If a small amount of H plus added to the buffer solution, it will react with acetate ion and form acetic acid। ठीक है ना, ये एसिटेट आयन है, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ये और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लाइकवाइज सेम इसमें ये होगा कि जब आप OH माइनस इंट्रोड्यूस करोगे, जब आप OH माइनस इंट्रोड्यूस करोगे तो जो एसिड है वो अपना H प्लस देगा OH माइनस को और वाटर बन जाएगा और ये एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। In the above reaction, water is formed and no free H plus और OH minus ions are available। जो आपका इस रिएक्शन में आपका वाटर बना, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और कोई आपके पास H प्लस और OH माइनस आयन फ्री देखने नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसके द्वारा, H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस के द्वारा और OH माइनस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा H प्लस के द्वारा, जो आपके एसिड ने प्रोड्यूस किया था, और ये वाटर फॉर्म हो जाता है। तो आपको फ्री OH माइनस और H प्लस आयन माइनस देखने नहीं मिल H प्लस आयन देखने नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका pH चेंज नहीं हो पाएगा। दस द एसिटिक एसिड एसिडेट, ठीक है ना, बफर सिस्टम एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड और एसिडेट, ये जो आपका बफर सिस्टम है ये एक्ट करता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड टेंड्स टू रजिस्ट। अब ये रजिस्ट करने की कोशिश करता है कि जिसको चेंज इन पीएच को। इफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस is added to it, thus a buffer system is capable of absorbing free H plus और OH minus ion। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, कुछ हद तक ही ये काम करता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ अगर वो एक हद तक, एक लिमिट तक ये चेंज को रोक पाता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ध्यान दो, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चीज़ें डाल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस आ गया है तो उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ज़्यादा एसिड डाल दोगे और ज़्यादा बेस डाल दोगे तो वो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, उस चीज़ को वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा, उस पीएच चेंज को। स्मॉल पीएच चेंज को ये रजिस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि इस लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस हम ऐड कर रहे हैं तो उसको ये कैपेबल होता है उस चीज़ को कि क्या करने के लिए, H प्लस और OH माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा और पीएच चेंज को रोक देगा। बफर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीएच ऑफ सेल, सेल के पीएच को मेंटेन करने में, सेल्यूलर ऑर्गेनेल के पीएच को मेंटेन करने में, और कैरी आउट दी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में पीएच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनेल का पीएच को मेंटेन करके रखता है, सेल्यूलर का सेल के पीएच को मेंटेन करके रखता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस को सही ढंग से कैरी करने में हेल्प करता है। द इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल बफर इन ह्यूमन बॉडी आर फॉस्फेट बफर, ठीक है ना, फॉस्फेट बफर और बाइकार्बोनेट बफर, दो एग्जांपल है, याद रखना, फॉस्फेट बफर और बाइकार्बोनेट बफर। द फॉस्फेट बफर इज एन इंट्रासेल्युलर बफर, ठीक है ना, ये इंट्रासेल्युलर बफर है इन दिस सेल, इन दी सेल विच इज मैक्सिममली इफेक्टिव एट 6.86। जब पीएच इतना होगा, इतने पीएच में ये सही ढंग से काम, इफेक्टिव वे में काम, इफेक्टिव तरीके से काम करता है। कब? जब पीएच सेल का 6.86 हो। एंड इट हैज़ बफरिंग रेंज 5.9 टू 7.9, 5.9 से लेकर 7.9 तक का बफरिंग रेंज देता है ये। द बाइकार्बोनेट बफर इज फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम, और ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट बफर ये हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये मेंटेन करके रखता है ब्लड की पीएच को कितना, 7.4 तक। देखो और एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा मिटा लें।
यहाँ पे फॉस्फेट बफर और बाइकार्बोनेट बफर याद रखना है आपको, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट बफर हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट बफर फिजियोलॉजिकल बफर है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। और फॉस्फेट बफर एक इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर पाए जाने वाला बफर है, ठीक है ना। इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर पाया जाता है फॉस्फेट बफर इन दी सेल विच इज मैक्सिममली इफेक्टिव एज। और ये बफर 6.8 pH पे, जब पीएच आपके सेल का 6.86 होगा, ठीक है ना, तो ये इफेक्टिव वे में काम करता है। और बफरिंग रेंज 5.9 से 7.9 का मतलब है कि ये इस रेंज तक के पीएच को कंट्रोल कर सकता है। अगर पीएच में इतना ये, एक सेकंड, अगर आपका पीएच रेंज 5.9 से लेके 7.9 तक है तो ये इस पीएच चेंज को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है ना। अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो ये मेंटेन करके नहीं रख पाएगा। ये इस पीएच रेंज में काम करता है। ये याद रखना है आपको। अगर इससे ज़्यादा इस पीएच से कम होगा तो ये बफर काम नहीं कर पाएगा, ये पीएच को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर इतने पीएच से ज़्यादा हो जाएगा पीएच तो ये बफर काम नहीं कर पाएगा। बताया था ना, एक लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड या तो बेस को एब्जॉर्ब कर सकता है और पीएच चेंज को रोक सकता है, बट वो रेंज इसका इतना है, 5.9 से लेकर 7.9 तक के पीएच रेंज को ये मेंटेन करके रख सकता है। इसको ये बफर के द्वारा मेंटेन करके रख सकता है। बट अगर इससे ज़्यादा हो जाए पीएच, तो इससे कम हो जाए तो ये काम ढंग से नहीं कर पाएगा। अब हम देखने जाने वाले हैं हैंडरसन हैजेलबैल्च इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच और पीके, पीएच और पीके, ठीक है ना, इसको एक्सप्रेस करता है, इसके रिलेशनशिप को बताता है। द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन ए बफर सिस्टम, लेट अस ड्राइव दिस इक्वेशन। देखो कंसिडर ए वीक एसिड, आपने एक एसिड लिया एच ए, ठीक है ना, एक एसिड लिया एच ए आयोनाइज इनटू एच प्लस और ए माइनस, ठीक है। आपको वीक एसिड लेना है, वीक एसिड लेना है। एच प्लस और एच ए आपका कन्वर्ट हो जाएगा एच प्लस और एच ए माइनस में। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ऐसे लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना आता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन, हमने लिख लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्या करना है ना, हमें इसी से करता हूँ। अब क्या करते हैं, एच प्लस को नीचे ले आओ, इस तरफ ले आओ राइट साइड, तो 1 बाय एच प्लस हो जाएगा। बाकी चीज़ों को उस तरफ ले जाओ, के को ऊपर ले जाओ, ये इधर इंटू में नीचे आएगा 1 बाय के ए, ठीक, प्लस ऊपर ए माइनस है, नीचे एच ए। अब क्या करना है, अब हम जानते हैं एक साथ लॉग ले लो, एक सेकंड रुको, लॉग ले लो दोनों तरफ, यहीं पे लिख देता हूँ ना मैं, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, लॉग, यहाँ पे लॉग ले लो, ठीक है, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। अब देखो क्या होगा, हम जानते हैं log 1/h प्लस ये होता है हमारा pH, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नेगेटिव ऑफ लॉग हमारा होता है pH, ठीक है। और लॉग अगर आप नेगेटिव लॉग लोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, नेगेटिव लॉग लोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो हम इसको लिख रहे हैं pKa, ठीक है, प्लस अब लॉग ले लो इस चीज़ का। अब देखो क्या है ना, इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है और इसका जो कंसंट्रेशन है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी, लॉग ए माइनस डिवाइड बाय
एच तो ये इक्वेशन तो आपका आ गया क्या, इसी इक्वेशन को आप बोलोगे हेंडरसन हेजलबेल्ट इक्वेशन। तो यही इक्वेशन है आपका। अब बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो क्या है, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है। एच ए हमने बोला था एच ए एसिड लेना है और ऊपर एम एस वो कॉन्जुगेट बेस है। देख लो ऊपर हमने इसको एसिड बोला था और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस था। तो ये कंसंट्रेशन हमारा समान रहता है, ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन समान रहता नहीं है, जरूरी नहीं हो हमेशा समान हो। जब ये कंसंट्रेशन समान आएगा, जब ये कंसंट्रेशन समान आएगा तो मतलब कि ऊपर वाला कंसंट्रेशन नीचे वाला कंसंट्रेशन बराबर है, कि मीन्स कि आपका एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, तो उसका कंसंट्रेशन जब बराबर है, ठीक है, तो ये लॉग की वैल्यू जीरो आ जाएगी। लॉग लॉग वन आएगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो थी, जीरो हो जाएगी। तो तब उस केस के लिए आपके पास पी एच इक्वल टू पी के ए आ जाएगा। ठीक है, इतना है बस याद रखना है। अभी देखते हैं आगे। ये इक्वेशन हमने देख लिया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज नोन एज दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन हेजलबेल्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को, ठीक है ना, नोट ये, दिस यूज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। किसी भी बफर सॉल्यूशन का हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, पीएच निकाल सकते हैं। हमें ये पता होगा, ये पता होगा, इसका कंसंट्रेशन पता होगा, पी के ए पता होगा, तो हम पीएच निकाल सकते हैं। एंड द रेशियो ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस एंड कॉन्जुगेटेड बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड। तो हम बेस या कॉन्जुगेटेड एसिड है, तो एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस इनका रेशियो निकाल सकते हैं, ये रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तो हम ये निकाल सकते हैं। दी बफरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, एक सेकंड रुकिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि दी बफरिंग कैपेसिटी, एक सेकंड, दी बफरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी बफर सिस्टम डिपेंड ऑन टू रिवर्सिबल रिएक्शन। दो रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है जो बफरिंग, एक सेकंड, जो बफर एक्शन है हमारे दो रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और दो रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन कि आपका जो एसिड है, एसिड से बेस बन जाए, एसिड से उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाए और कॉन्जुगेट बेस एच प्लस लेके एसिड बना दे। तो ये दो रिएक्शन पे डिपेंड करे जो आपस में रिवर्सिबल है। इक्लिब्रिया अकरिंग इन ए सॉल्यूशन और ऑफ नियरली इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड इट्स कॉन्जुगेटेड प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर हम बोल रहे हैं यहाँ पे एसिड को, प्रोटॉन डोनर बोल रहे हैं एसिड को, और प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल रहे हैं इसी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस को, मतलब कि इसको, कोई भी आपके पास बेस हो सकता है कॉन्जुगेट बेस, और उनका कंसंट्रेशन एक समान मतलब बराबर रहता है, नियरली समान रहता है, ठीक है ना, इक्वल कंसंट्रेशन होता है, नियरली इक्वल। द फाइनल आउटकम, जो फाइनल आउटकम मिलेगा तो उसमें स्मॉल चेंज इन पीएच आएगा। पीएच में चेंज आता है, पीएच में चेंज आता है, बट वो चेंज कम होता है, स्मॉल चेंज होता है। एंड द रेशियो ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, एसिड बेस का जो रेशियो था, कॉन्जुगेट एसिड और उसका बेस, सॉरी, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, ये तो बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना, तो उसके रेशियो में भी थोड़ा सा स्मॉल चेंज देखने मिलेगा। अगर मैं आपको एक सेकंड कुछ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी
देख लेते हैं एक बार। इनको बनाते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा ये पीएच है, ये हम इधर पीएच है देख रहे हैं, और इस लाइन में हम मेंटेन करते हैं एच प्लस। ठीक है, यहाँ पे एच प्लस का कंसंट्रेशन बड़ा घटा रहे हैं हम। देखो जब H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो जब H प्लस का कंसंट्रेशन इतना था, जब पहले जीरो पे था, जब H प्लस का कंसंट्रेशन जीरो था, तो ये वैल्यू यहाँ पे है, पीएच की वैल्यू यहाँ पे, और ये न्यूट्रल रहेगा 7। जैसे ही H प्लस हमने थोड़ा सा बढ़ाया, कंसंट्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो पीएच देखो, पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, पीएच बहुत ज़्यादा गिर गया, पीएच बहुत ज़्यादा कम हो गया। बट इस ग्राफ में देखोगे, या अगर आप यहाँ पे मानोगे तो ये तो जीरो हो गया हमारा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 7 पीएच। ठीक है ना, तो जब थोड़ा सा चेंज करोगे, पीएच आपने एच प्लस का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है ना, एच प्लस का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाया, तो उसके हिसाब से देखने जाओगे अगर आप, तो जो चेंज इन पीएच आया वो कम आया, जो पीएच में चेंज हुआ वो बहुत कम हुआ, वो बहुत कम हुआ, इसलिए हम बोलते हैं नियरली चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो बहुत कम चेंज हुआ, चेंज होता नहीं है, छोटा स्मॉल चेंज होता है, यहाँ पे लिखा है ना, एक सेकेंड, स्मॉल चेंज इन बोथ पीएच एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस के रेशियो में स्मॉल चेंज आता है। ठीक है ना, ये स्मॉल चेंज आया, लेकिन अगर देखोगे जब ऐसे वो नहीं है आपका, क्या नाम है, बफर सिस्टम एक्ट नहीं कर रहा है, तो आपका बफर सिस्टम एक्ट नहीं कर रहा है तब ऐसा हो रहा है, तब ऐसा हो रहा है, जब बफर सिस्टम एक्ट कर रहा है तब ऐसा है, बफर यहाँ पे काम कर रहा है, बफर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे विदाउट बफर देख रहे हैं, तो ऐसा होता है पीएच चेंज, ड्रास्टिक पीएच चेंज होता। बट यहाँ पे पीएच चेंज होगा लेकिन ड्रास्टिक नहीं होगा, ग्रेजुअली चेंज इन पीएच देखने मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बफर सिस्टम पीएच चेंज को बिल्कुल ही रोक देता है, रजिस्ट करता है। अगर आपको पता हो, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा करंट, तो रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, तो वो रजिस्ट करता है, तो क्या वो रोक देता है करंट को? अगर करंट को रोक देता है तो उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको तो इंसुलेटर बोल देंगे। ठीक है ना, रजिस्टेंस मतलब रजिस्ट करो, कम रजिस्ट करो, ज़्यादा रजिस्ट करो, रजिस्ट करने की क्षमता होता है। हाँ, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि बफर सिस्टम रजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को, रोकता नहीं है। बफर सिस्टम पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, बफर सिस्टम कभी पीएच चेंज को रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, हाँ, तो हम देख रहे हैं ग्राफ से कि यहाँ पे पीएच चेंज हुआ है लेकिन कम हुआ है। ठीक है ना, तो हमारी ऐसा मैंने कल भी क्लास में बताया भी था कि हमारा ऐसा नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में 6 लेट्स सपोज कि 6.5 पीएच पे होता है। ठीक है, 6.5 पीएच पे होता है, तो ऐसा नहीं है वो 6.5 पे ही होगा, 6.4 पे नहीं होगा, 6.3 पे नहीं होगा, 6.51 पे नहीं होगा। ठीक है ना, एक रेंज में कोई भी जो एक केमिकल रिएक्शन है वो एक रेंज ऑफ पीएच में काम करता है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, तो वो 6 पीएच से लेके 6.3 पीएच तक कर सकता है काम, या तो 7 पीएच से लेके 7.2 पे काम कर सकता है। ठीक है ना, इसे एक रेंज में काम करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन एक रेंज ऑफ पीएच को सपोर्ट करता है, तो उस रेंज को मेंटेन करके रखता है हमारा ये बफर सिस्टम। तो वो पीएच चीज को रोकता है, लेकिन इतना कम कर देता है ना, पीएच चेंज चेंज को इतना कम रोकता है ताकि वो इस रेंज, जिस रेंज में हमारा एक्टिविटी हो सके, उस रेंज के अंदर ही चेंज रहे। मान लो 7 था, तो वो 7.1 हो जाए, इतना ही चेंज हो, 7 से 7.1 हो। अब 7.6 हो जाएगा तो वो इस रेंज से निकल जाएगा, जो काम करने का रेंज है उस रेंज से निकल जाएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो वो इस रेंज को मेंटेन करके रखता है।
तो अगर हम बात करें, पहले भी हमने जो यहाँ देखा, यहीं पे है क्या? हम्म हम्म। इसका बफर रेंज इतना है ना। जो फोस्फेट बफर है आपका, जो फोस्फेट बफर है उसका बफर रेंज इतना है, मीन्स वो 5.9 से लेके 7.9 तक के पीएच को मेंटेन करके रखता है। मीन्स वो 5.9 से लेके 7.9 तक के पीएच को मेंटेन करके रखता है। पीएच को इस रेंज के अंदर तक मेंटेन करके रखता है। इससे ज़्यादा पीएच को नहीं ये वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। बफर जो है इस पीएच को मेंटेन करके रखता है, इतने पीएच तक मेंटेन करके रखता है फॉस्फेट बफर। 5.9 से लेके 7.9 तक मेंटेन करके रख सकता है। अब बफर साथ मेडअप हो, बफर किस चीज़ से बना होता है? एसिड, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये तो और लिख के रख सकते हो कि बेस एंड इट्स conjugate acid. The ability of buffer solution to resist pH change in a solution is known as buffer action. Acid R, base R. Acid R H plus donor, base R H plus acceptor. और क्या हो सकता है? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मेंटेन पीएच इन ह्यूमन ब्लड। कितना पीएच मेंटेन करके रखता है? Henderson Hasselbalch equation define the relationship between pH and pKa of a buffer. ठीक। The ratio of conjugate acid and conjugate base, sorry, the ratio of conjugate acid and conjugate base in a solution can be determined by conjugate acid, सॉरी ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। The ratio of acid and conjugate base in a solution determined by the ratio of acid and conjugate base in a solution can determined by Henderson Hasselbalch equation. ये तो ऐसा हो सकता है कि the ratio of conjugate acid and base, बेस और उसका conjugate acid, या तो एसिड और या तो एसिड और उसका conjugate बेस। ठीक है ना। conjugate एसिड conjugate बेस ऐसा नहीं होता ना, एसिड हो और उसका conjugate बेस हो, या तो बेस हो और उसका conjugate एसिड हो। तो इस चीज का रेशियो हम किससे डिटरमाइन करते हैं? हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। ठीक है ना। आपने देखा था इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये H माइनस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस है, और ये एसिड है। तो एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस, उसका रेशियो निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट बेस का नहीं, ये तो कॉन्जुगेट एसिड का नहीं। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे किस चीज़ क्या है, वाटर एज ए रिएक्टेंट एंड फिटनेस ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक। थैंक यू।